अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं 5 स्टार। मेरा नाम है अरशद ख़ान। दोस्तों, कुवैत की जानिब से एक बहुत बड़ी ख़बर है उन तमाम लोगों के लिए जो काफ़ी अरसे से कुवैत जाने के ख्वाहिशमंद थे या कुवैत जाना चाहते थे। उन तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है वीज़े के हवाले से। इस न्यूज़ को आपके साथ डिटेल में शेयर करते हैं। उससे पहले जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो दोस्तों, बात करते हैं कुवैत के वीज़ों के हवाले से कि कुवैत ने 11 साल के बाद जो है वो वीज़े ओपन कर दिए हैं और सिर्फ एक शर्त उन्होंने लगाई है कि ये वीज़े उन लोगों के लिए हैं जो खलीजी ममालिक में रहते हैं या वहाँ पे जॉब करते हैं या वहाँ बिज़नेस करते हैं। तो वो लोग ई वीज़ा लेकर कुवैत में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। यानी ये वीज़े फ़िलहाल बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और फैमिलीज़ के लिए ओपन किए गए हैं। इस पूरी न्यूज़ को आपके साथ शेयर करते हैं डिटेल में। दोस्तों, ये न्यूज़ है, ये देखें, आज की न्यूज़ है, पीर 31 मई 2021 रोज़नामा उम्मत की है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए 11 साल बाद कुवैती वीज़े बहाल कर दिए गए हैं और ये वीज़े खलीजी ममालिक में रहने वाले ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ऑनलाइन लेकर कुवैत जा सकेंगे। तो कुवैत के जो वज़ीर आज़म है शेख सबा खालिद अल हामिद अल सबा ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुलाकात की है और इस दो तरफ़ा मुलाकात में पाकिस्तानी शहरियों के लिए 2011 से बंद कुवैती वीज़े की बहाली पर अहम पेशरफ्त हुई है। मकामी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक इस दो तरफ़ा मुलाकात में पाकिस्तानी और कुवैत के ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कुवैती वज़ीर आज़म से वीज़े की बहाली पर बातचीत की और इन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी मरासला भी पेश किया। मुलाकात में कुवैत के वज़ीर दाखिला और पाकिस्तानी सफ़ीर भी मौजूद थे। कुवैती वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात में अहम मामलात पर फैसले भी किए गए। कुवैत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए 2011 से बंद फैमिली और बिजनेस वीज़े फौरी बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। यानी कुवैत ने ये अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए 2011 से बंद फैमिली और बिजनेस वीज़े फौरी बहाल कर दिए जाएंगे। ठीक है, और पाकिस्तानी वर्कर्स को भी माहदे के मुताबिक कुवैती वीज़े जारी किए जाएंगे। यानी पाकिस्तानी वर्कर्स भी इसमें शामिल होंगे, मगर वो थोड़ा सा लेट उनके लिए जो है वीज़े बहाल किए जाएंगे। फ़िलहाल ये जो फौरी जो बहाल किए जा रहे हैं वो फैमिली और बिज़नेस वीज़े जो है वो फौरी बहाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स को जो है वो बाद में इस मुआहदे में शामिल किया जाएगा, उनके लिए बाद में वीज़े जारी किए जाएंगे। इस मौके पर कुवैती वज़ीर आज़म का कहना था कि मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीज़े पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यानी मेडिकल की फील्ड और ऑयल फील्ड के अंदर कोई वीज़े पर पाबंदी नहीं होगी। कोई भी कंपनी जो है वो इन फील्ड में लोगों को बुलवा सकती है पाकिस्तान से। खलीज ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी अब ऑनलाइन वीज़ा लेकर कुवैत जा सकेंगे, ऑनलाइन यानी ई वीज़ा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुहित हैं और दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान प्यार और एतमाद का रिश्ता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान इंतहाई देरीना ताल्लुकात हैं। तमाम पाकिस्तानी कुवैत को दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तानी ख़ानदानों और कारोबारी तबके को कुवैती वीज़ा बंदिश से बेपनाह मसाइल दरपेश थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लेबर का कुवैत की अव्वलीन तरक्की में अहम किरदार है। वर्कर्स वीज़ा बहाल होने से पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे और कारोबारी वीज़े बहाल होने से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत को फ़रोग़ हासिल होगा। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ है कुवैत की जानिब से, बहुत अहम न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वीज़े जो है वो बहाल कर दिए गए हैं और वर्कर्स वीज़े भी जो है साथ साथ बहाल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर दें। और एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी दोस्तों कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन, उसकी मालूमात आपको फौरी मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आपने लाजमी पूरा देखना है और साथ साथ आपने जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।